तो सभी तैयार हैं? बिल्कुल सर, अपना हैंड रेज करके सभी लोग डिजिटल क्लैपिंग के साथ फ्लावर बुके के साथ में सब सर का वेलकम करेंगे। हम देखेंगे कितने एक्साइटेड हैं लोग सभी। संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुझे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ भी नहीं, सब कुछ संघर्ष की कहानी है। राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी है। अरे कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। वेलकम टू लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग सेशन टाइगर टीम इंडिया। दोस्तों, माई सेल्फ घनश्याम बेड़ा फ्रॉम जयपुर राजस्थान। एजुकेशन की बात करूं, बीएससी मैथमेटिक्स से एजुकेशन किया है और अभी फुल टाइम मेटाफोर्स में वर्किंग कर रहे हैं। पेन डायरी लेके बैठ जाइए दोस्तों, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही वंडरफुल होने वाला है। मैं पूरी तैयारी के साथ में आज आपको ट्रेनिंग के लिए आया हूं, तो पूरी टीम को आप इनवाइट कर लीजिए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज ट्रेनिंग होने वाला है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन मेटाफोर्स ही क्यों? मेटाफोर्स में ऐसा क्या यूनिक है? इसका अपन कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, आज ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी बिजनेस की शुरुआत के लिए बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में भी वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क होता है। कोई कंफर्म नहीं होता कि आपका बिजनेस चल पाएगा। 10 में से केवल एक बिजनेस बड़ी मुश्किल से चल पाता है। लेकिन मेटाफोर्स बिजनेस बहुत कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। इजी टू स्टार्ट, बहुत आसानी से कोई भी यहाँ पे शुरुआत। और यहाँ पे मनी फ्रीडम ले सकता है, टाइम फ्रीडम ले सकता है, खुद का बिजनेस है। बहुत ज्यादा यहाँ पे अपन को रेस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे अपन टीम क्रिएट करते हैं। अपनी वजह से बहुत सारे लोग अच्छे लेवल पे पैसा कमाते हैं, तो वो दिल से हमारी रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में यदि मैं बात करूं, लोगों को जबरदस्ती काम करवाया जाता है, एम्प्लॉयज को। तो वहां पे वो दिल से कोई व्यक्ति रेस्पेक्ट नहीं करता है। टीम वर्क होता है, कोई बड़ी रिस्क नहीं है। पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट है उस पे बहुत ज्यादा काम किया जाता है। हर सुबह बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन के जरिए हर एक चीज आपको सिखाई जाती है। यहाँ पे हम लोगों की हेल्प करते हैं, पैसा कमाने के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए, उनकी लाइफ को बनाने के लिए हम उनकी हेल्प करते हैं। लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करते हैं दोस्तों, जबकि ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं हो पाता। काम से काम रखते हैं लोग। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा यूनिक है मेटाफोर्स के अंदर। इसलिए हमारे को मेटाफोर्स बिजनेस करना चाहिए। अब देखो, मेटाफोर्स क्या है इसके बारे में थोड़ा सा अपन शॉर्टली समरी के रूप में देखते हैं। मेटाफोर्स दुनिया का एक नंबर वन सिस्टम है। सर, आपका ऑडियो म्यूट हो गया है सर। एक बार अनम्यूट कर लेंगे सर। सॉरी, समझ चाहूंगा सभी लीडर से कि मैं, मेरा वॉइस प्रॉपर है ना अभी? हाँ, थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा है सर। एक बार प्रॉपर नेटवर्क शायद है कि नहीं। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। जी। तो दोस्तों, फ्यूचर की टेक्नोलॉजियों पे काम कर रहा है मेटाफोर्स। जैसे मेटावर्स हो गया, वेब 3, एनएफटी, गेमिंग्स, मार्केट प्लेस, बहुत
बड़ी फ्यूचर की टेक्नोलॉजियां हैं जिन पे हम आज काम कर रहे हैं, और बहुत बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया के अंदर सफल रूप से काम कर रहा है। और एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड प्रोजेक्ट, 100% डिसेंट्रलाइज। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति विशेष के कंट्रोल में चीजें हैं। यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सारी चीजें होती है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेटाफोर्स के अंदर, 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वो भी विद इन सेकेंड। इंसेंटिव क्रेडिट इन 1 सेकेंड, तुरंत पैसा आता है। बहुत सारे लोग आरओआई कंपनियों में काम करते हैं, वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि सर, कंपनी आती है चली जाती है, लेकिन हम उनको बता सकते हैं कि हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वो भी विद इन सेकेंड। 1 रुपया किसी एमडी सीएमडी के अकाउंट में नहीं जाता है। इसलिए मेटाफोर्स करना चाहिए, ये हमारा मेटाफोर्स प्रोजेक्ट है। दोस्तों, एवरीबडी वांट 3 थिंग्स इन लाइफ। हर एक व्यक्ति 3 चीजें अपनी लाइफ में चाहता है: मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास में बहुत अच्छे लेवल पे पैसा हो, और पैसों को खर्च करने के लिए अच्छा टाइम भी हो, और सिक्योरिटी हो उसके पास में। ये 3 चीजें हर एक व्यक्ति चाहता है। डू यू वांट? आप भी चाहते होंगे कि आपके पास में तीनों चीजें हो। बट वी वांट एवरीथिंग फ्रॉम सिस्टम। आप सिस्टम से तो बहुत सारी चीजें चाहते हो, लेकिन सिस्टम वांट समथिंग फ्रॉम अस। सिस्टम भी आपसे कुछ चाहता है। यदि आप देने के लिए तैयार हैं सिस्टम को ये सारी चीजें, तो आपको भी सिस्टम बहुत सारी चीजें, मेटाफोर्स बहुत सारी चीजें आपको देगा। आपको टाइम फ्रीडम भी यहाँ पे मिलेगा, मनी फ्रीडम भी यहाँ पे मिलेगा। और एक प्रकार से जब पैसा आ जाता है तो आप बहुत जगह इन्वेस्टमेंट करके वहां पे एक अपनी सिक्योरिटी भी बिल्ड कर सकते हैं। तो गिव एंड टेक, आपको सिस्टम को भी कुछ देना पड़ेगा, तभी आपको सिस्टम से बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, कैन यू गिव समथिंग? आप कुछ देने के लिए तैयार हैं सिस्टम को? सिस्टम जस्ट लाइक ए ट्री। अपना जो मेटाफोर्स है एक पेड़ की तरह है। ट्री वांट टू ग्रो, बट व्हाट इज टू नीड टू ग्रो? एक पौधा जो होता है वो ग्रो तो करना चाहता है, लेकिन उसकी ग्रोथ के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए सीड्स, वाटर, केयर एंड टाइम। बीज चाहिए, पानी चाहिए, उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है, और एक टाइम भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने कोई पौधा लगाया और उसके कल फल लगना शुरू हो जाएगा। नहीं, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसमें खाद बीज डालना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, पानी भी टाइम टू टाइम डालना पड़ेगा, तब जाके वो पेड़ हमारे को फल देगा। वैसे ही मेटाफोर्स बिजनेस है। यहाँ पर हम इस सिस्टम को थोड़ा टाइम देंगे, यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे, काम करेंगे, तो सिस्टम बहुत कुछ हमें को देगा। अच्छा, समथिंग वांट, जो सिस्टम है, मेटाफोर्स है, ये आपसे क्या चाहता है? योर टाइम फॉर बिल्ड द नेटवर्क। टाइम चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। टाइम चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप ज्वाइन हुए हो, 10 दिन बाद में बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, सर चेक ही नहीं आया, कोई ज्वाइन ही नहीं होता है। टाइम चाहिए। और वैसे इस बिजनेस कैटेगरी के अंदर 5 से 6 साल चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं मेटाफोर्स के अंदर आपको इतना टाइम भी नहीं चाहिए। 2 से 3 साल के अंदर मेटाफोर्स में आप पैसा कमा के फ्री हो सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा बहुत आपका पैसा खर्च हो सकता है, योर मनी, और एक्सपर्टीज जो होती है शुरुआत में छोटा मोटा खर्चा। लेकिन मेटाफोर्स में शुरुआत से ही पैसा आता है, तो इसकी आपको बड़ी दिक्कत आएगी नहीं। योर अटेंशन फॉर टेक ट्रेनिंग्स। आपको ट्रेनिंग के लिए
प्रॉपर अटेंशन देनी पड़ेगी। योर रिलेशन फॉर ग्रो अप, लोगों से रिलेशन बनाना पड़ेगा खुद के ग्रोथ के लिए। योर कंसिस्टेंट एफर्ट फॉर डेवलपमेंट, खुद को डेवलप करने के लिए लगातार हमारे को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। योर बिलीव फॉर क्रिएटिंग बिग नेटवर्क, सबसे बड़ी चीज है खुद को भी विश्वास होना बहुत जरूरी है। बिलीव कि मैं कर सकता हूँ यार, मैं बहुत बड़े लेवल पे टीम बनाऊंगा, मैं बहुत बड़े लेवल पे पैसा कमाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है खुद पे विश्वास करना। तो ये चीजें सिस्टम आपसे मांगता है, टाइम मांगता है, प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए अटेंशन मांगता है, ये आपसे मांगता है कंसिस्टेंसी के साथ में खुद को डेवलप करो, चीजें को सीखो, एजुकेशन लो, और विश्वास रखो कि मैं बड़ा नेटवर्क बना सकता हूँ। आप ये चीजें देने के लिए तैयार है तो सिस्टम भी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। डू यू वांट टू ग्रो योर मेटापोस्ट ट्री? अच्छा, क्या आप चाहते हैं मेटापोर्स के पेशों का पौधा लगाना? सभी चाहते हैं कि हाँ यार हम भी है ना मेटापोर्स के पेशों का पौधा लगाएं। लेकिन कैसे हो पाएगा? कुछ चीजें करनी पड़ेगी। योर टाइम्स, सुबह शाम ट्रेनिंग होती है डेली। डेली ट्रेनिंग टेक्स प्लेस इन द मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9 a.m. It is very important टू सीट विद योर इंटायर टीम। सुबह जो ट्रेनिंग सेशन होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी पूरी टीम के साथ में आपको यहाँ पे आना चाहिए। देखो यार, बहुत सारे पार्टिसिपेट तो ऐसे होते हैं कि वो अपने अपलाइन को दिखाने के लिए यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, या फिर बहुत सारे अपलाइन ऐसे ऐसे होते हैं कि यार ठीक है यार डाउनलाइन भी आ रही है मैं भी आ जाता हूँ। बिल्कुल नहीं, आपको प्रॉपर आना पड़ेगा, पूरी टीम को यहाँ पे लाना पड़ेगा 8 से 9 सुबह की ट्रेनिंग में। देर इज ए प्लान प्रेजेंटेशन फ्रॉम 8 to 9 p.m. इज इन द इवनिंग। यू कैन इनवाइट गेस्ट, आप ना नए गेस्टों को इनवाइट कर सकते हैं। शाम को डेली 8 से 9 प्लान प्रेजेंटेशन होता है। कितना आसान हो गया आपके लिए यहाँ पे काम करना। आपको कुछ नहीं करना, गेस्ट को इनवाइट करना है, 8 से 9 बैठाना है केवल। पूरे दिन भर अपन कॉलिंग कर सकते हैं। 100 लोगों को कॉल कर दिया, 10 लोग इंटरेस्टेड है, उनको शाम को 8 से 9 बैठा दो और देखो कि वो आए हैं या नहीं आए। फिर उनकी काउंसलिंग मीटिंग करो, कितना आसान काम हो जाएगा। ये काम करना है, ये टाइम देना है, सुबह 8 से 9, शाम को 8 से 9 अपन को टाइम देना है। यू कैन यू कैन ऑलवेज गिव टू होवर फॉर द ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस। क्या आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए आप 2 घंटे डेली नहीं निकाल सकते? हर एक व्यक्ति निकाल सकता है, हर एक व्यक्ति, चाहे वो 12 घंटे की ड्यूटी भी क्यों नहीं कर रहा हो, वो 2 घंटे निकाल सकता है। इसके बाद में कैन योर हैबिट्स, चेंज योर हैबिट्स, आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, कौन सी हैबिट्स को आपको चेंज करना पड़ेगा? जैसे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल है, बहुत सारे लोगों के लिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, लेकिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है सुबह सुबह जल्दी उठना। इससे बहुत सारा टाइम आपका बच जाएगा। आप प्रॉपर टीम से कॉलिंग कर पाओगे सुबह उठ के, उनको ट्रेनिंग में ला पाओगे। और सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे आप पूरे दिन में जितना काम नहीं कर पाओगे उतना कर लोगे। तो जल्दी उठना बहुत जरूरी है। अब जल्दी उठ के टाक एवरीबडी, हर एक व्यक्ति से बात करो, आपके अपलाइन से, आपके डाउनलाइन से। डिड नॉट लिसन एडवाइस, किसी की एडवाइस मत सुनो। यार दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी आपको पता नहीं क्या क्या एडवाइस देते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है। अपनी एजुकेशन पे काम करो, किसी की कोई एडवाइस सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ड्रीम केवल आपको पूरे करने हैं। रेस्पेक्ट एवरीबडी, यानी हर एक व्यक्ति की रेस्पेक्ट करनी है, इज्जत करनी है अपन को। और
अपना बिजनेस तो ऐसा है कि इसमें तो किसी भी कंडीशन में आपको रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी लोगों की। किसी के साथ में मिस व्यवहार आपको नहीं करना। मेक रिलेशन, सबसे पहले मेन चीज ये है कि लोगों से रिलेशन बनाना पड़ेगा। प्लान तो बात की बात है। प्रमोट एवरीथिंग, हर एक चीज को प्रमोट करना पड़ेगा, चाहे जैसे सुबह शाम की ट्रेनिंग होती है ना, इसको भी आप प्रमोट करो। आपका छोटा सा अचीवमेंट भी आता है ना, उसको भी प्रमोट करो, क्योंकि ये प्रमोशन का बिजनेस है। हर एक चीज को हमारे को क्या करना है, प्रमोट करना है। क्योंकि लोगों को कैसे पता चलेगा कि अपन मेटापोर्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं और ग्रोथ कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं? कब पता चलेगा? जब हम चीजों को प्रमोट करेंगे, है ना? तो ये हैबिट्स अपन को यहाँ पे चेंज करनी है। ये परिवर्तन अपने अंदर लाने हैं। ड्रेसअप वेरी वेल, बेस्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। किसी भी व्यक्ति के सामने आप जैसे जाते हो, तो वो आपको देख के ही अनुमान लगा लेता है। शुरुआत का जो होता है ना, आप किसी से भी शुरुआत में तुरंत मिलते हो, बेस्ट इंप्रेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कहाँ से, वो आपको कैसे डिसाइड करेगा कि आप कैसे व्यक्ति हो? वो आपके ड्रेसअप सेंस से डिसाइड करेगा। आप, आपके कपड़े कैसे हैं। अच्छा, मैं नहीं कहता कि आप बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनो, लेकिन जो भी आपके पास है वो बिल्कुल साफ सुथरे एंड फ्रेश करे हुए होने चाहिए। अब कुछ स्टेप्स हैं जिनको अपन को फॉलो करना है। सबसे पहले स्टेप है 8 स्टेप। मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। 8 स्टेप जो चीजें हैं, 8 स्टेप में क्या क्या आता है, अपन को यहाँ पे देखो कैसे अपन काम कर सकते हैं, कैसे अपन टीम बिल्ड कर सकते हैं। 10 कॉल, 3 प्लान पर डे। यदि आप ऑफलाइन काम कर रहे हो तो कम से कम 10 कॉल करो, 3 प्लान, 3 से 4 प्लान ऑफलाइन आप कर सकते हो। यदि ऑनलाइन अपन काम कर रहे हैं तो कम से कम 100 कॉलिंग अपन को दिन में, कम से कम मिनिमम 100 कॉलिंग करनी है दिन में। एंड ट्रेनिंग, ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमोनी। हमेशा तैयार है, आपको किसी भी चीज का मौका मिलता है, हमेशा आगे रहे। यस सर, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ सर। अटेंड ऑल फंक्शन एंड ट्रेनिंग। जो भी ट्रेनिंग होती है, जो भी फंक्शन होते हैं, कभी मिस नहीं करना, क्योंकि वहां से एजुकेशन मिलने वाला है। रीड रिकमेंडेड बुक्स एंड लिसन ऑडियो वीडियोस। बी ए ट्रू टीम प्लेयर। एक अच्छा टीम प्लेयर हमारे को बनना है। अपन बात करते हैं 8 स्टेप पे। सबसे पहले ड्रीम्स। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही काम करना है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस मेटाफोर्स बिजनेस के अंदर। आपको ड्रीम बनाने हैं, लिस्ट बनानी है, लिस्ट बना के लोगों को इनविटेशन करना है। सो द प्लान, कि लोगों को प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है उनका कंटिन्यू। फिर एक टीम प्लेयर की तरह, एक लीडर की तरह आपको पूरी टीम को संभालना है और अपने नॉलेज पे काम करना है, बुक्स वगैरह पढ़नी है। यही काम करना है मेटाफोर्स में। और आपको मैं एक चीज बता दूं, जो लोग बोलते हैं ना कि यार मेरे से टीम नहीं बन रही है, सर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, उनका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? उस बाकी सारे काम करते हैं, लेकिन जो ये जो मेन काम होते हैं ना, ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, प्लान, फॉलो अप, ये नहीं करते। जो करना चाहिए वो नहीं करते। बाकी एक्टिव है, इससे बात कर ली, उससे बात कर ली। पिछली ट्रेनिंग में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई भी थी कि एक्टिव टाइम होता है, एक डेवलपमेंट टाइम होता है, एक प्रोडक्टिव टाइम होता है। तो ये जो प्रोडक्टिव टाइम के अंदर चीजें आती है, जैसे ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, सो द प्लान, फॉलो अप, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे पूरे दिन में मेटाफोर्स को 2 घंटे भी दो ना, इन चीजों से रिजल्ट आएगा। ओके, देखो, ड्रीम्स अपन को कैसे बनाने हैं मैं आपको बता देता हूँ।
आपका कोई भी सपना हो सकता है कि जैसे मान लो कि मेरे को एक लैपटॉप लेना है। तो सबसे पहले आपका वो सपना है। अब आप वो डिसाइड करो कि मेरे को ये लैपटॉप कब लेना है, कितनी तारीख को लेना है। उस पे काम करो और उसका एक गोल बना लो। कौन सा लैपटॉप है, कौन से कलर का है, उस मतलब जितना भी लैपटॉप के बारे में जानकारी हो सकती है, हर एक जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके फोटो प्रिंट आउट निकालो, जहां आप सोते हो उसके सामने चिपका लो। वो होते हैं ड्रीम्स, वो होते हैं गोल। अच्छा, ड्रीम्स को अपन को गोल में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले एक टाइम डिसाइड करना है कि कब हमारे को ड्रीम्स को पूरा करना है। अब ड्रीम्स कैसे होनी चाहिए, देखो मैं आपको बताता हूँ। स्पेसिफिक होना चाहिए आपका, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंडेड होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि यार एक महीने में मैं तो ऑडी ले आऊंगा, ये कोई ड्रीम थोड़ी है। अचीवेबल होना चाहिए, आप उसको ले सकते हैं। और मतलब आप जितना काम कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं एक महीने में 20,000 रुपये कमा सकता हूँ, तो 20,000 से जो चीज आ सकती है वही आपका ड्रीम होना चाहिए ना। रियलिस्टिक चीज होनी चाहिए। अच्छा, ड्रीम्स के अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, मिडिल ड्रीम एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में कौन से ड्रीम आते हैं? शॉर्ट टर्म में आते हैं आप पिछले यानी कि 15 दिन में क्या लेने वाले हैं, एक महीने में, 2 महीने में क्या लेने वाले हैं। आप अपने लिए ड्रेस ले सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए ड्रेस ले सकते हैं, फैमिली को छोटा सा टूर टूर करवा सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म ड्रीम्स है। अपने मम्मी पापा को मैं मेरे पैसे से घुमा के लाता हूँ, ये आपका शॉर्ट टर्म ड्रीम हो सकता है। और ये बनाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाओगे ना, तभी बड़े ड्रीम्स को आप पूरा करोगे। सबसे पहले छोटे छोटे ड्रीम्स पूरे होते हैं, उसके बाद में होते हैं मिडल ड्रीम टर्म ड्रीम्स। मिडल यानी कि आप 6 महीने की प्लानिंग करो कि मुझे 6 महीने में क्या करना है, एक साल के अंदर आपको क्या करना है, क्या अचीव करना है। वो होते हैं मिडल। लॉन्ग टर्म ड्रीम, आपको 2 या 3 सालों में मेटाफोर्स के जरिए क्या अचीव करना है। अब ये हो सकता है कि आपको एक अच्छी कार लेनी हो, अपने लिए एक अच्छा घर बनाना हो। हर एक इंसान की जो मूलभूत चीजों के बाद में जो चीजें आती है कि यार एक लग्जरी घर हो, देश विदेश की यात्रा अपन करें, ये आपके लॉन्ग टर्म ड्रीम्स हो सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इनमें क्या पता है आपको? शॉर्ट टर्म ड्रीम्स। छोटे छोटे ड्रीम्स को पूरा करते करते आप बड़े ड्रीम्स को पूरा करोगे। तो ये ड्रीम्स, देखो यार, बताते तो सब है, आपको बताते हैं कि आपको ड्रीम बनाने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में आपको इस पे काम करना पड़ेगा, एक्शन बना करना ही पड़ेगा। आज ही आपके ड्रीम को आपको लिखना पड़ेगा, प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा और दीवार पे सामने चिपकाना पड़ेगा, और उन पे एक्शन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये पहला काम है मेटाफोर्स के अंदर। ड्रीम्स बनाने, गोल अपन को बनाने, ये पहला काम है अपना। गोल्स शुड बी इन रिटर्न ऑन पेपर। गोल्स शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू। गोल शुड बी शेयर टू एवरीवन। जो आपके ड्रीम है ना, हर एक व्यक्ति के साथ में शेयर करो कि मैं ये करने वाला हूँ। तो लोग भी आपको पुश करेंगे उसको करने के लिए कि यार तू बता रहा था 1 महीने बाद में ये चीज लेगा, क्या ले रहा है सच में? तो लोग आपको पुश करेंगे उस ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो लोगों के साथ में भी शेयर करो। हम लोग बोलते हैं कि भाई लिस्ट बना ले, बोलता है यार याद है। अच्छा, सब याद है। Good। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अपन को ये नहीं पता कि अपने परसों क्या खाया था, आज के 4 दिन पहले क्या खाया था। तो जो इतनी बड़ी लिस्ट है, 100-200 लोग कैसे याद रह सकते हैं? लेकिन ये अपनी गलतफहमी है। हम सबसे बड़ी मिस्टेक यही कर देते हैं। तो क्या करना है अपन को? लिस्ट बनानी है। आपके अपलाइन ने जो आपको बोल दिया ना, उसको फॉलो करना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है। लिस्ट बनाने के लिए बोल दिया, लिस्ट बना लो। अच्छा, लिस्ट कैसे बनाओगे? फ्रेंड्स, आपके दोस्त, रिलेटिव्स, रिश्तेदार,
आपने कहीं काम किया, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, नाइबरहुड्स होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं, है ना, स्ट्रेंजर्स, जो आपको अननोन पर्सन होते हैं, बहुत सारे मिलते रहते हैं। और इंडिया के अंदर तो मुझे नहीं लगता पॉपुलेशन की कमी है। जितनी जाए उतनी बड़ी लिस्ट अपन बना सकते हैं, यार दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी अननोन, हर एक व्यक्ति को अपन को लिस्ट में शामिल करना है। अच्छा, लिस्ट ऑलवेज ऑन पॉकेट डायरी। एक पॉकेट डायरी होनी चाहिए आपकी, छोटी पॉकेट डायरी, जिसके अंदर आपकी लिस्ट होनी चाहिए। और लिस्ट कम से कम 100 लोगों की तो बनाओ शुरुआत में, है ना। वाई डू मेक लिस्ट? लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? विदाउट लिस्ट नोट बिग बिजनेस इन मेटावर्स। बिना लिस्ट के अपन बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते इस मेटावर्स के अंदर, क्योंकि ये हमारा कच्चा मटेरियल है। आप जब लिस्ट ही नहीं बनाओगे तो प्लान किसको दोगे? और प्लान नहीं दोगे तो ज्वाइनिंग कैसे आएगी? और ज्वाइनिंग नहीं आएगी तो पैसा कैसे कमाओगे? मेरे को ये बताओ। लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली आपकी लिस्ट अपडेट होनी चाहिए। आपकी लिस्ट अपडेट हो रही है मतलब आपका बिजनेस अपडेट हो रहा है, आपके रिजल्ट आएगा, आपको पैसा आएगा। सिंपल सा गणित है। विदाउट लिस्ट यू बी नेगेटिव एंड क्यूर द बिजनेस। आपके पास लिस्ट नहीं है ना, आप सच में नेगेटिव हो जाओगे और छोड़ दोगे थोड़े दिनों में बिजनेस को। इसलिए लिस्ट बनाना जरूरी है। तो यूज पॉकेट डायरी। डिड नॉट प्रीजज। किसी व्यक्ति को प्रीजज अपन को नहीं करना है कि यार वो नहीं लगता मेरे को वो काम कर लेगा, छोड़ो यार उसको नहीं बताएंगे प्लान। और थोड़े दिनों बाद में पता चलता है कि यार वो किसी और के साथ ज्वाइन हो जाता है, छोटी सी मिस्टेक की वजह से। तो प्रीजज मत कीजिए, सबको लिस्ट में शामिल कीजिए, सबको इनवाइट कीजिए और सबको अपन को प्लान देना है। अच्छा, लिस्ट कैसे बनानी है? सबसे पहले सीरियल नंबर अपन को लिखने हैं, आगे नाम, उसकी एज कितनी है, वो क्या काम करता है, उसके कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये चीजें अपन को लिखनी है लिस्ट। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हर एक चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखो, अपन को क्या करना है, लिस्ट भी है, प्राइमरी लिस्ट, हॉट लिस्ट जिसको अपन बोलते हैं, यानी कि आपके बहुत क्लोज, आपके ऐसे दोस्त जो आपकी बातों को नहीं टाल सकते, आपकी बिल्कुल भी बातों को नहीं टाल सकते। वो आपने बोल दिया कि ऐसा करना तो वो करते हैं। इससे दो फायदे हैं, एक तो वो आपके खेते ज्वाइन हो जाएंगे, आपको रिजल्ट आ जाएगा, और आपकी जो एनर्जी है वो डबल होगी, क्योंकि आपका क्लोज फ्रेंड है, दोनों साथ मिलके पैसा कमाओगे। सेकेंडरी लिस्ट होती है कोल्ड लिस्ट, जिनको आप थोड़ा बहुत जानते हो, जिनसे कभी मिले थे आप, है ना। एक होती है स्ट्रेंजर्स की लिस्ट। तो ये लिस्ट की टाइप्स है, अलग अलग टाइप्स की लिस्ट होती है। अच्छा, लिस्ट आपने क्रिएट कर ली, तीसरा काम है अपन को इनविटेशन का। अपन को इनवाइट करना है लोगों को। प्रोस्पेक्टिंग, कॉन्टेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे जैसे प्लान से भी इंपॉर्टेंट है अपन लोगों को किस टाइप से इनवाइट कर रहे हैं, उनको क्या क्या अपन बोल रहे हैं। तो आपको क्या क्या नहीं बोलना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इनविटेशन अपन को कैसे करना है, शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ। देखो, डोंट ऑन इनविटेशन कंपनी नेम। अच्छा, आपको है ना कोई कंपनी का नाम नहीं बताना है कि भाई मैं है ना मेटाफोर्स में ज्वाइन हो गया हूँ, नहीं, बिल्कुल कंपनी का नाम नहीं लेना है। नेचर ऑफ वर्क, भाई जोड़ने जुड़ाने का है, तू आजा 5 लोगों को और जोड़ दे, बढ़िया काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बताना। नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है। मनी इन्वेस्टमेंट, भाई पैसा लगाना पड़ेगा, तू तो 5,000 रुपये लगा दे, 7,000 लगा दे, 30,000 लगा दे, नहीं बोलना है। आपको क्या करना है, कंपनी नेम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है, मनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी नहीं बताना है, कोई नहीं चाहता पैसा लगाना।
कैसे करेंगे फिर? उनको ये बोलेंगे, भाई मैंने एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है, और तेरे अंदर ये एबिलिटीज थी, मैंने ये देखा कि आपके साथ में भी ये चीज शेयर करनी चाहिए, आप इसमें बहुत बेस्ट कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। थोड़ा जल्दबाजी में उनको लगना चाहिए कि आप थोड़ा बिजी हो, क्योंकि वो आपको पूछने की कोशिश करेंगे, यार थोड़ा तो बता दे क्या है। भाई देखो, तेरे को पैसा कमाना है ना, तो आपको मिलना पड़ेगा, या फिर आपको प्रॉपर जूम के अंदर टाइम देना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। इतना ही करके क्लोज कर दो कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। आप कोई यदि पैसा कमाना है, टाइम निकालो 8 से 9, आप मीटिंग में आओ, समझो चीजों को, फिर उसकी काउंसलिंग करो। ऐसे अपन को इनविटेशन करना है लोगों को। ऐसा नहीं कि भाई मैं जुड़ गया हूँ, तू भी आजा, तू भी जोड़ना, लोगों को बढ़िया पैसे कमाएंगे। बिल्कुल ऐसा अपन को ये मिस्टेक नहीं करनी, शुरुआत में ये लोग मिस्टेक करते हैं, है ना। ओके। अब अपन को क्या करना है, सो द प्लान, प्लान देना है। ऑफलाइन यदि अपन प्लान देते हैं, जैसे सेमिनार के अंदर प्रेजेंटेशन के बाद में अपन क्या करते हैं, राउंड द सर्किल बनाते हैं, नॉकआउट फंच अपन वहां पे मारते हैं। नॉकआउट फंच क्या क्या होते हैं? नॉकआउट फंच कैसे मारते हैं? जख्म पे दुआ लगानी है, मतलब उसकी नीड क्या है, उसके ड्रीम्स क्या है, उनको जानो, उनको समझो, और उनको ये बोलो कि आप ये यहाँ से पूरा करोगे। ये होते हैं नॉकआउट पंच जो आपको मारने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको क्लोजिंग प्लान में जैसे क्लोजिंग होती है ना, ये भी 3 टाइप की होती है, बिफोर क्लोजिंग, ड्यूरिंग क्लोजिंग, आफ्टर क्लोजिंग। यानी कि मीटिंग से पहले आप किस टाइप से बात कर रहे हो अगले से, जब मीटिंग चल रही है उस समय आप क्या कर रहे हो, और मीटिंग के लास्ट में आपको क्या करना है। मीटिंग से पहले सक्सेस स्टोरी, कॉमन रिफ्लेक्ट, यानी कि कॉमन चीजें, आप दोनों के क्या क्या कॉमन ड्रीम्स हो सकते हैं, उनके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं। ड्यूरिंग क्लोजिंग, मीटिंग का इन्वायरमेंट आपको ध्यान रखना है। आफ्टर क्लोजिंग, राउंड द सर्किल बना लो, और फॉलो अप करो उनका। ये अपन को करना है प्लान के अंदर। नॉकआउट पंच मारने हैं सर्किल मार के, और अपना पूरा फोकस होना चाहिए कि जिस दिन पर्सन ने प्लान देखा उसी दिन उनकी आईडी ले ले, उनका साइन अप करवा दे। क्योंकि बाहरी मार्केट में प्लान देखने के बाद में लोग जाते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, बहुत सारे नेगेटिव लोग उनको मिल जाते हैं, तो उनको नेगेटिव भी कर देते हैं। हो सकता है आपका फोन भी नहीं उठाए, आपका फोन ब्लॉक लिस्ट में भी डाल दे। इसलिए कोशिश अपन को ये करनी है कि जैसे ही प्लान दे दिया, ज्वाइनिंग तुरंत अपन ले लें। डोंट स्टार्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एट राउंड द सर्किल। ओके। प्लान के बाद में क्या करना है, फॉलो अप। मतलब प्लान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनविटेशन करना, और इनविटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलो अप करना। फॉलो अप मिनिमम कम से कम 24 घंटे के अंदर होना चाहिए, और मैक्सिमम 48 घंटे के अंदर होना चाहिए। 48 घंटे से ज्यादा टाइम अपन को फॉलो अप के अंदर नहीं लगाना है ना। और फॉलो अप लगातार होता है, एक बार प्लान दे दिया, फिर जैसे आप उनको अप्रोच करे जा रहे हो, वही आपका फॉलो अप होता है। फर्स्ट टाइम आप फॉलो अप करोगे, 2% रिजल्ट आ सकता है, फिर सेकेंड टाइम 3%, 5%, 10%, 80%। आप 3 4 बार फॉलो अप करोगे, 100% ज्वाइनिंग आ जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं, वो मना कर देता है, उसमें गुस्सा हो जाता है कि भाई तूने ज्वाइन नहीं किया, दिल तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तेरे पे इतना विश्वास था। ऐसा नहीं होता है मार्केटिंग में। अगला सेटिस्फाई होगा, तभी तो वो आपके साथ में शुरुआत करेगा। तो आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम है उसको सेटिस्फाई करना, उसको लगातार फॉलो अप करना, उसके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करना। फील, फेल्ट और फाउंड, 3F का यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत शानदार फॉर्मूला है।
इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। F3 फुल में क्या होता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो बोलता है कि यार मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता, मेरी ये प्रॉब्लम है। हो सकता है उसको वो बोले यार मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसको आप क्या फील कराओगे, उसको फील कराओ बिल्कुल यार आप सही कह रहे हो, जब मैंने है ना इस बिजनेस की शुरुआत करी थी ना, मेरे पास में भी पैसा नहीं था, और मैंने है ना कहीं से एडजस्ट करे थे, पेटीएम पोस्ट पेड से लोन लिया था। तो वो फील करेगा यार इसकी भी सिचुएशन मेरी तरह ही थी, तो अपन को भी करना चाहिए। तो ये होता है, फील कराओ उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फील करा के आप उसको ज्वाइन करवा सकते हो, है ना। ये फॉलोअप के अंदर कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीजें ध्यान रखना है, सबसे पहले 8 स्टेप के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, और यही काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है मेटाफोर्स में। सबसे पहले अपने ड्रीम्स बना लीजिए, लिस्ट क्रिएट कर लीजिए, डेली लिस्ट को अपडेट करना है, डेली लिस्ट पे अपन को काम करना है, फिर लिस्ट बना के लोगों को इनवाइट करना है, फॉलो अप करना है, क्लोजिंग करनी है, और प्रॉपर ट्रेनिंग में लाना है, डुप्लीकेट करना है चीजों को, लीडर्स क्रिएट करने हैं, और बड़ा बिजनेस करना है। ये काम करना है मेटाफोर्स में, आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये काम है पूरा मेटाफोर्स में। तो आपका ये डाउट तो नहीं आएगा कि सर काम कैसे करें, ये काम करना है। यदि ऑफलाइन अपन काम कर रहे हैं, 10 कॉल एंड 3 प्लान आप कर सकते हैं, 1 to 1 प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं, ग्रुप प्लान कर सकते हैं, है ना। और यदि ऑनलाइन कर रहे हो तो कम से कम 100 प्लान करो। अच्छा इसमें देखो, आप जितने प्लान करोगे उतना रिजल्ट आएगा। आप ऐसे मान लो 100 प्लान कर रहे हो, आपको 35 रिजल्ट आ रहा है, तो ये 100 प्लान आप 10 साल में करोगे तो भी 35 रिजल्ट आएगा, और 100 प्लान आप एक दिन में करोगे तो भी 35 रिजल्ट आएगा। आपको कब आपका रिजल्ट लेना है, कब आपको अचीवमेंट लेनी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम कीजिए। डू मोर प्लान फॉर ए गुड प्लानर। जितने ज्यादा आप प्लान दोगे ना, उतना ही ज्यादा आप एक बहुत अच्छे प्लानर बन जाओगे, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाएगा, और सही तरीके से आप प्लान देने लग जाओगे। तो कोशिश यही करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप प्लान दो, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आपके अंदर इंप्रूवमेंट्स आए। इसके बाद में टेक्स प्लान एंड ट्रेनिंग, अटेंड ऑल ट्रेनिंग एंड प्लान पर वीक, जो आप वीक में भी होते हैं ऑफलाइन, बिकॉज यू हैव टू बी प्लानर एंड ट्रेनर। आपको भी तो है ना बहुत अच्छा प्लानर बनना है, आप भी तो लोगों को है ना ट्रेन करोगे, आप भी तो लोगों को सिखाओगे ना। अब सिखाओगे कब, जब आप खुद सीखोगे, आप प्रॉपर ट्रेनिंग्स लोगे, मीटिंग्स लोगे। ड्रेसअप प्रॉपरली डेली, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टू की भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, सीखना है, लीडर से बननी है, सबसे अलग क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करनी है, और एक बेहतरीन ट्रेनर आपको बनना है। एक बहुत बड़ी टीम क्रिएट करनी है, और बहुत बड़े लेवल पे पैसा कमाना है, ये इस विजन के साथ में अपन को काम करना है। ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्ट मनी, डू नॉट हेजिटेट टू टॉक एनीबडी अबाउट योर बिजनेस। बहुत सारे लोगों को शर्म आती है कि यार मैं कैसे बताऊंगा बिजनेस, किसी को कैसे बताऊं बिजनेस। यू आर अ गिवर, यू आर द गिवर, नॉट बिगर। आप देने वाले हो, आप किसी से कुछ मांग नहीं रहे हो, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत है ही नहीं। फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आपको लोगों को बताना चाहिए बिजनेस के बारे में। बिल्ड योर सेल्फ इमेज हायर एंड कॉन्फिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए हमेशा। अच्छा कॉन्फिडेंस हाई कब होगा, जब एजुकेशन आपका हाई होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग आप लोगे, बुक्स आप पढ़ोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन वगैरह अपन को अटेंड करने हैं, रीड रिकमेंडेड बुक, लिसन ऑडियोस, वीडियोस, रील्स बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं देखना है।
आपको थोड़ा टाइम मिलता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, उनके वीडियोस ऑडियो आप देख सकते हैं, वहां पे आपको अपने डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। किताबें पढ़ सकते हैं। सबसे इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त है बुक। उसको दोस्त बनाओ, उसको पढ़ो। आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ओके। देखो, माइंड की पावर क्या होती है? आपका जो माइंड है ना, पावर दो टाइप की है। एक तो होती है फिजिकल पावर, फिजिकल स्ट्रेंथ। एक होती है माइंड की पावर। अच्छा, फिजिकल पावर कब बढ़ेगी? जब आप बहुत अच्छा खाना खाओगे, अच्छी प्रोटीन वाली चीजें खाओगे, तब आपकी हेल्थ बनेगी। ठीक है। आप एक्सरसाइज करोगे, अच्छा प्रोटीन लोगे, तो आपकी बॉडी की हेल्थ बनेगी, फिट बनेगी। यस। वैसे ही माइंड की पावर कब बढ़ती है? जब आप बुक्स पढ़ते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं। अब ये चीजें आप पे डिसाइड करती है, अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं या फिर फेलियर होना चाहते हैं। अच्छा, फेलियर होना चाहते हैं उसके लिए भी मैं रास्ता बता देता हूँ आपको क्या करना है, और सक्सेस होना चाहते हैं उसके लिए भी मैं आपको चीजें बता देता हूँ आपको क्या करना है। फेलियर होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। डेली सुबह उठते ही बेड न्यूज देखना चालू कर दो। बेड न्यूज, बेड वीडियोस, बहुत सारी बेड रीडिंग्स, किताबें वगैरह पढ़ना शुरू कर दो। नेगेटिव थॉट्स लाओ अपने अंदर, ऑटोमेटिक फेलियर की तरफ ले जाओगे। गलत संगति, गलत लोगों का साथ, ये आपको फेलियर की तरफ लेके जाएगी। लेकिन आप सक्सेस होना चाहते हो, लर्निंग पे फोकस करो। अच्छी किताबें, पॉजिटिव किताबें पढ़ो। अच्छे वीडियोस, बहुत सारे अच्छे ट्रेनर है, उनके वीडियोस देखना शुरू करो, एक्सरसाइज करना शुरू करो, मेडिटेशन करना शुरू करो, और अच्छी सोच हमेशा बिल्ड करो। क्योंकि जो भी अपनी लाइफ में आज गठित हो रहा है ना, तो सच बता रहा हूँ, वो अपनी सोच का परिणाम है। आप जैसा सोचोगे ना, वैसा बन जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सोच कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारी किताबें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। माइंड की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बी ए टीम प्लेयर। एज ए टीम प्लेयर आपको क्या करना है? ट्रस्ट ईच अदर, हर एक व्यक्ति पे विश्वास करना है, रेस्पेक्ट करनी है, उसको समझना है। अंडरस्टैंड ईच अदर, हर एक व्यक्ति को आपको समझना है, उसकी फीलिंग्स को समझना है, उसकी दिक्कतों को समझना है। तभी आप एक बड़े लेवल पे टीम का निर्माण कर पाएंगे। इंजॉय ईच अदर, हर एक व्यक्ति के साथ में खुश रहना है। होनेस्टी के साथ में काम करना है, एथिक तरीके से, रेस्पॉन्सिबल होके, है ना, ऑर्गेनाइज, सबको मिल के काम करना है। ये कुछ ऐसी हैबिट्स है जो अपने अंदर अपन को डेवलप करनी है। अच्छा, टाइम लिमिटेड है, तो मैं थोड़ा जल्दी से आज की मीटिंग को कंटिन्यू करता हूँ। सफलता के लिए उठाए जाने वाले 10 महत्वपूर्ण कदम। अपने सिस्टम और जो मेटाफोर्स है उस पर अपन को बिलीव करना पड़ेगा। सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा कि सिस्टम बहुत पावरफुल है। अपने आप पे आपको बिलीव करना पड़ेगा। काबिलियत डालनी पड़ेगी, काबिलियत डालनी पड़ेगी, अच्छा लीडर बनना पड़ेगा, अपने सपनों पर विश्वास करना पड़ेगा। मैं सपनों को पूरा कर सकता हूँ। माहौल खुद बनाना पड़ेगा। एकाग्रता से काम करना पड़ेगा। जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। मैं हूँ, मेरे नीचे टीम है, मुझे बस बिल्ड करनी है। किसी पे डिपेंड रह के काम करोगे, कभी बड़ा काम नहीं हो पाएगा। छोटी सी मिस्टेक, अपलाइन को कॉल मिला दिया, सर ये हो गया, ये कर दो, फिर अपलाइन ही पैसे कमाएगा, आप नहीं कमाओगे। जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी आपको, परिवर्तन करना पड़ेगा। ये दुनिया का नियम है, परिवर्तन दुनिया का नियम है। अपने अंदर भी डेवलप करना पड़ेगा आपको। क्योंकि जो आज आप हो, उसके अंदर आप जितने पैसे कमा सकते थे, जितने आज आपके पास है, आपको बड़ा पैसा कमाना है, खुद के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। विरोध सहन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपका विरोध करेंगे, सबसे पहले फैमिली वाले,
फिर यार दोस्त रिश्तेदार सब आपका विरोध करेंगे, सबको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रीम्स आपके, सपने आपको पूरा करना है, लाइफ आपको बनानी है, तो सहन भी आपको करना पड़ेगा। समय समय पर कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। कभी कभी अपलाइन बोल देता है कि सलोट दबा दो, आपके पास डॉलर पड़ा है, आप सोचते रहते हो दबाऊं नहीं दबाऊं। कहीं कहीं पे आपको कठोर निर्णय लेने पड़े ना, तो ले लेना चाहिए। किसी एक सफल इंसान के पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा, उसकी बातों को मानना पड़ेगा। एक एक ऐसा व्यक्ति जिसको रास्ता पता है कि मंजिल कहाँ है, मंजिल की तरफ कैसे पहुंचना है, उसको पता है, वो मंजिल पे पहुंच चुका है। वो आपको बोल रहा है कि भाई ऐसे ऐसे रास्ता है, ऐसे ऐसे चलना है, मंजिल मिल जाएगी। फिर दिमाग क्यों लगाना? वो बोल रहा है ना यार, वो मंजिल पे पहुंच गया है, तो उसको फॉलो कर लो ना, वो जैसा बोलता है वैसा कर लो ना, मंजिल ऑटोमेटिक मिल जाएगी, बड़ी आसानी से मिल जाएगी। जो लोग दिमाग लगाते हैं ना खुद का, बुरा मत मानना, सच बता रहा हूँ, गायब हो जाओगे। दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना। एक सफल इंसान जो सक्सेसफुल है, उसको फॉलो करना है ब्लाइंडली। बहुत आसानी से सफलता आप मिल जाएगी आपको। बिलीव इन योर सेल्फ, सबसे पहले खुद पे विश्वास करना है, कंपनी पे विश्वास करना है, सिस्टम पे विश्वास करना है, अपलाइन पे विश्वास करना है, और पूरी इंटायर टीम पे विश्वास करना है अपन को। 8 स्टेप को फॉलो करना है। काबिलियत कैसे बढ़ेगी? अच्छा, मेच्योरिटी आपकी कैसे बढ़ेगी? जब एबिलिटी पे और विलनेस पे काम करोगे। एबिलिटी कब बढ़ेगी? नॉलेज बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगी और एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तब आपकी एबिलिटी बढ़ेगी। और विलनेस कब बढ़ेगी? जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ मोटिवेशन बढ़ेगा। अपने सपनों पर विश्वास करो। आपने सपना देखा है तो वो पूरा भी होगा, क्योंकि जिस भी व्यक्ति ने सपनों को आज तक पूरा किया है, वो पहले सामान्य इंसान था, वो भी जीरो था। उसने भी जीरो से शुरुआत करी, वो सफल है, आप भी हो सकते हो। कोई एक्स्ट्रा काबिलियत उसमें नहीं थी, उसने काम किया, वो सफल है। आपको भी काम करना, 100% अपने विश्व ड्रीम्स में विश्वास आपको करना है। माहौल खुद बनाना पड़ेगा। माहौल खुद बनाना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा भैया। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, आप सक्सेस हो जाओगे, उसकी मिठाई खाने के लिए दुनिया आपके साथ होगी, लेकिन मेहनत आप जब स्ट्रगल कर रहे हो तो कोई साथ नहीं देगा आपका। ये चीज ध्यान रखना आप। एकाग्रता से काम करना पड़ेगा। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे लाइफ के अंदर, ये कर लूं वो कर लूं, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, लेकिन नहीं, पूरे डेडिकेशन के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। मेटापोर्स बिजनेस में यदि शुरुआत कर दी तो आपको पता है यार, लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे पैसा कमाया है, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जिंदगियां बदली, अपनी भी बदल सकती है। पूरी एकाग्रता से आपको यहाँ पे काम करना है। जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, क्योंकि लीडरशिप का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको उठानी पड़ेगी। परिवर्तन करना पड़ेगा, कौन सी चीजों में? ड्रेसअप में, नॉलेज में, हैबिट्स में, माइंडसेट में, इन चीजों में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। विरोध सहन करना पड़ेगा। समय समय पर कठोर निर्णय आपको लेने पड़ सकते हैं। एक सफल इंसान के पद चिन्हों पे आपको चलना पड़ेगा, वो जैसा बोल रहा है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा। ये आज का अपना ट्रेनिंग सेशन था। आप सभी का दिल के गहराई से आभार, थैंक यू सो मच। आप सभी ने पूरे पेशेंस के साथ में ट्रेनिंग ली, और पूरी उम्मीद है कि आप इन चीजों को बिल्कुल फॉलो बिल्कुल। करोगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू और सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत आभार। और आप सभी लोगों का बिल्कुल थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने भी अपनी कंसिस्टेंसी के साथ में बहुत ध्यान से आपने सुना होगा, काफी सारी मतलब चीजें सीखने को मिली। आज सर ने हमको बहुत सारी चीजें सिखाई, अपना 100% दिया, तो हमने भी बहुत कुछ सीखा है। और आपको पता है ट्रेनिंग के बिना कुछ नहीं कर सकते हम। जब तक सीखना बंद कर दोगे तो जितना बंद हो जाएगा, तो इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। तो लास्ट में मैं कहना चाहूंगी, रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो विद दिस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और एंड करते हैं हम।